गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को मस्त इंजॉय कर रहे होंगे। बाज की तरह उड़ना चाहते हो तो कबूतरों का साथ छोड़ दो। लेकिन भला कबूतरों का साथ कैसे छोड़ा जा सकता है, तो उन्हीं कबूतरों से मिलने के लिए हम निकल पड़े थे अपने रास्ते पर। और सबसे पहले हमने क्रॉस किया मंडी शहर को, जो कि बहुत ही हरा भरा लग रहा था और खड्ड में पानी बहुत कम था। ये बरसात के बिल्कुल बिगिनिंग का व्लॉग है, जब बारिश हिमाचल में कम हो रही थी। तो हम लोग निकल पड़े थे अपनी नई मंजिल की तरफ, तीर्थन वैली की तरफ। और रास्ते में हमें मिले बड़े बड़े पहाड़, जिनको देखते ही हमें बहुत अच्छा और आनंदमयी महसूस हो रहा था। और फिर क्या, हमने टनल्स पे टनल क्रॉस करते गए। 1 घंटा दूर है हम जिस लोकेशन पर हम जा रहे हैं। वैसे आप लोगों से अब क्या छुपाना, तो मैं बता ही देती हूँ कि हम जा रहे हैं तीर्थन वैली। मतलब मैं और नवीन फर्स्ट टाइम कुल्लू मनाली वाले रास्ते पे जा रहे हैं। बचपन में गई हूँ पर मुझे उतनी याद नहीं है उस जगह की कि कैसा था कैसा नहीं था। सो जो रोड्स हैं वो भी हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। एंड इतनी लंबी लंबी टनल्स हमने पहले कभी क्रॉस नहीं करी। ये हमारी गाड़ी की भी बहुत ही लंबी राइड होने वाली है फर्स्ट टाइम, तो हम दोनों ही काफ़ी एक्साइटेड थे। क्या हुआ कि अब मैं नेविगेट कर रही हूँ, तो मैं उतनी अच्छी नेविगेटर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हूँ। निकल रहे थे, मेरे को लगा कि एक और टनल आई और मैं खुश हो गई और हम लोग ना उस टनल के अंदर घुस गए। लेकिन एक्चुअली में उस टनल में नहीं जाना था और जिसकी वजह से हमारे जो 10 मिनट है वो एक्स्ट्रा हो गए। और फिर नवीन ने बहुत ही रिस्की टनल के अंदर से टर्न लिया और मजे से फिर हम अब बैक टू ट्रैक हैं। एंड लेट मी शो यू द व्यूज। ये पंडोह डैम यहाँ तक भी चल रहा है। नवीन डैम है ये। एक और पड़ाव जो था पंडोह डैम, जिसको हमने पार किया और उसके बाद हम पहुंच गए थे तीर्थन वैली में, जहां पर हमने जाते ही स्नूकर खेलना शुरू कर दिया। और उसके बाद वहां पर था कुछ लाइव म्यूजिक। पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदा होके भी वैसे सुना हूँ मैं जिंदगी दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, सांस लेना भर दिया जीना है। वो अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। ये जो यादें हैं, ये जो यादें हैं, सभी काटे हैं। हटा दो इन्हें, हटा दो इन्हें, हटा दो इन्हें। वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने कि कैसी यादें हो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। ना तू जाने कैसा है ये मौसम, कोई न जाने कैसे है ये दिखाई, लम्हों में युग सुनाई, खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम। वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने कि कैसी यादें हो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। ये बंदे ने बहुत ही सही गाना गाया था। और उसके बाद एक और परफॉर्मेंस था, उसके बाद एक और परफॉर्मेंस था। इससे ही रात निकल गई। Hey
are made to go out and get her. The minute you let her into your skin, then you begin to make it better. जिसको गाना चाहिए वो यहाँ बैठा है। ये वो साउथ में तो तुम्हारी आवाज में थोड़ा बहुत नेचुरल आएगा। भाई जैसे इन लोगों का पेपर खत्म हुआ हम लोग चल पड़े अक्षय का बर्थडे आज है हमारे अक्षय कन्नड़ा प्लस तमिल बर्थडे, तेलुगु कन्नड़ा तेलुगु। भाई मेरे दोस्त जो 30 के नहीं भी हुए हैं और वो 30 की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको 30 की तरफ जाते हुए देख के मुझे बड़ा मजा आता है और मैं उन सबको 30 का ही कहती हूँ। मॉर्निंग दोस्तों, रात को हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और काफ़ी समय लग गया था हमें गप्पे मारते मारते। तो सोने में शायद 2 बज गए थे हम लोगों को। एंड नवीन तो अभी भी सो रहा है, पर मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है तो मैं जल्दी ही उठ गई। और फिर मैंने सोचा कि चलो बाहर निकल के कुछ जूस वूस पीती हूँ। तो जूस यहाँ पर नहीं है तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वॉक लेती हूँ और यहाँ वहाँ देखती हूँ एंड बाहर जाके कहीं पर चाय पी के आती हूँ। सो अभी हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए और हम हैं अभी तीर्थन वैली के बिल्कुल बिगिनिंग में। जो हॉस्टल हम लोग रुके हुए हैं उसका नाम है द ब्लू शीप हॉस्टल। सो लेट मी शो यू अराउंड। की प्रॉपर्टी में बहुत मस्त मस्त पेंटिंग्स बनी हुई है। सो इधर से हम नीचे की तरफ को निकले एंड देन अब हम यहाँ से जाएंगे ऐसे इस ट्रेल से नीचे की तरफ। लोग तो बड़ा पेट वेट पकड़ के आ रहे हैं, कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं है। रोड कितना दूर है यहाँ से? थोड़ा है। अच्छा ये नीचे ही है ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। सर आंटी ने बता दिया कि रोड 5 मिनट ही है, तो अब हम चलेंगे रोड की तरफ। और यहाँ पे ना बहुत सारे एप्रिकॉट लगे हुए हैं, खुमानी, प्लम, बहुत सारे हैं। ये देखो इस पेड़ पे कितने तक लगे हैं, पर दिखाई नहीं दे रहे ना। जो रेड रेड होंगे वही मैं आपको लोगों को दिखाऊंगी ताकि आप देख सकें कि कितने लगे हुए हैं। ये देखो, एंड यहाँ पर भी है बहुत सारे। सो अभी मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे। हॉस्टल से मैंने नीचे की तरफ को टर्न लिया और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट टाइप है जहाँ पे कि मैं भी आई हूँ। सो मैंने अभी यहाँ पे चाय और परांठे का ऑर्डर दिया है क्योंकि जूस तो यहाँ पर भी नहीं है। आई थिंक काफ़ी रिमोट में है ये लोकेशन, तो इसलिए यहाँ पे फ्रेश जूस मिलना शायद थोड़ा मुश्किल है। बनाएंगे चाय। मैंने अभी परांठा खाया, साथ में दही एंड थोड़े से चने। सो चने जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। एंड अभी मैं फ़िनिश करूँगी अपनी चाय जो कि बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर मैं वापस जाऊँगी। अगर मैं आप लोगों को कोई टिप दूँ तो हिमाचल में जब आप हों तो जब चाय के लिए ऑर्डर करें और अगर आप कम चीनी पीते हैं तो आपको पहले ही बोल देना चाहिए कि मीठा कम डालना। नॉर्मली चीनी जो है वो ज़्यादा होती है। मैंने अभी अपनी चाय में दूध डलवाया है, पी नहीं पा रही थी अपनी चाय को। अभी सुबह का टाइम है तो चाय तो पीनी ही है मेरे को। फिर मैंने कहा कि आधी फेंक देती हूँ और आधे में दूध डालती हूँ।
हमने खाना खा लिया है। नवीन तो सो रहा था तो मैं गई थी, मैंने खाया एक परांठा, चाय और दही। मज़ा आ गया गाइस। एंड इट वाज ओनली फॉर 70 रुपीज़। मैं बिलीव भी नहीं कर सकती कि मेरे प्रदेश में इतना अच्छा और इतना सस्ता खाना भी मिल सकता है। नॉर्मली धर्मशाला में या फिर कहीं, धर्मशाला में तो महंगा ही होता है यार। तो मुझे लगता है कि हिमाचल में हर जगह धर्मशाला के जैसे ही प्राइसेस होते हैं। वैसे धर्मशाला भी इतना महंगा नहीं है, काफ़ी बजट फ्रेंडली है। सो यस, आप एज अ ट्रैवलर या फिर बजट ट्रैवलर अगर आप हिमाचल में आते हैं ये बंजार वैली की तरफ, तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग एट फैंसी रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़, यू कैन एक्चुअली गो एंड एक्सप्लोर दी लोकल ढाबाज, जहाँ पे बहुत अच्छे प्राइसेस में आपको खाना मिल सकता है। अभी मैं वापस ऊपर की तरफ जा रही हूँ और ऊपर का जो वॉक है वो थोड़ा सा ऐसे खड़ी चढ़ाई वाला है। चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसा है। पहाड़ों में उतरना तो आसान होता है लेकिन चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मेरी भी सांस फूल रही। ये डॉगी मेरा दोस्त बन गया है, इसका नाम है लापसी। हेलो हेलो। यहाँ पे हम लोग रात को पूल टेबल खेल रहे थे। थैंक यू श्रेष्ठा, मस्त जगह पे खा के आई यार। मैं तो सिर्फ चाय पीने के लिए गई थी। वैसे इसको तो आप लोग जानते ही हैं। नवीन रेडी हो गया है, देखो तुम शाइन कर रहे हो सन में। यू आर माई सनशाइन। अक्षय हमारे लिए निकाल रहा है इजी होगा। हाँ, एप्रिकॉट्स। चलो सारे ओहो हो। टेढ़ा करके। नहीं ये भी पका नहीं है, मत उतार, ये वाला मत उतार। सबसे ऊपर वाला निकाल रहे हैं। चलो क्या लगता है अक्षय, उतारा जाएगा? देखते तुम कितने लंबे हो भाई। आ गया। अरे वाह क्या बात है। बर्थडे बॉय ने हमारे लिए बर्थडे ट्रीट लेके आई है। हाँ यार, ये लाल वाला कितना मस्त लग रहा है ना। कोई बात नहीं यार, जितने कम लोग हैं उतना कम तोड़ सकते। चलो एक और निकालो। हेलो। सो गाइस, अभी हम हैं द ब्लू शिप हॉस्टल में, जो कि है जिब्बी के रास्ते में, मतलब बिगिनिंग पॉइंट है बंजार का वहाँ पर। और जो हॉस्टल है वो बहुत ही मस्त है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से बोल सकते हैं हम, पर अभी तो सिर्फ इंडिया से ही हैं। मोस्टली बैंगलोर के लोग हैं। एंड यहाँ पर आप जो है वो एप्रिकॉट भी उतार सकते हो। अभी मैं जा रही हूँ सबसे बेस्ट वाला एप्रिकॉट उतारने के लिए। श्रेष्ठा बताइए कौन सा वाला उतारूं? साइड बहुत लाल है, ऊपर है। यार सच्ची बता, अगर मैं इसके ऊपर चढ़ गई ना तो मजा ही आ जाएगा। तो इतना लंबा डंडी का क्या फायदा फिर अगर तुम्हें चढ़ चढ़ना के है? देखो क्या नवीन एक बार। नहीं यार। देखो नवीन, हाँ देखो गाइस, एक सेकंड देना, मैं एकदम फ्रेश पेड़ से उतारा गया एप्रिकॉट, जिसको मैं, ये पका हुआ है तो मैं किसी को नहीं दे रही थी, मैं खुद खाऊंगी अभी। वाह यार नवीन, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, लो तुम भी खाओ। बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। और इतना ऐसा लग रहा है ना कि मतलब इसके अंदर चीनी डाल दिया। सुमो ऊपर देखो। नीचे से मैं एप्रिकॉट बिन के लेके आ रही हूँ। पहाड़ों का असली मजा। ठीक है यार, आ जाओ। तुम ला रहे हो कि खा रहे हो खड़े खड़े? एप्रिकॉट खा के मेरा पेट थोड़ा सा भर गया फिर से। अब मैं जा रही हूँ कहीं और। हॉस्टल के दूसरे कोने में चला हुआ था लापसी को डोन बनाने का कार्यक्रम, लेकिन उसकी उम्र इतनी हो चुकी है कि काला चश्मा भी उसे डोन नहीं बना पा रहा था।
फिर क्या, हम लोगों ने थोड़ी सी उसकी फोटोज ली और फिर हमने सोचा कि क्यों उसे इतना तंग करना है, उसे छोड़ देते हैं उसके हाल पे, क्योंकि डॉन तो वो इस जन्म में नहीं बन पाएगी, शायद अगले जन्म में ही डॉन बन पाएगी। ये जो हॉस्टल है वो चारों तरफ माउंटेन के बीच में सेंटर में है, मतलब आपके चारों तरफ पहाड़ है और नीचे हॉस्टल है और इसके थोड़ा नीचे जाके एक नदी है। तो यहाँ आने के लिए बहुत ही आसानी से आप बस ले सकते हो या फिर अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो। हमें तो मंडी से यहाँ आने के लिए लगे हैं 4 घंटे, जिसमें से 1 घंटा तो सिर्फ 18 से 20 किलोमीटर क्रॉस करने में लगा, बाकी का तो शायद 2-2.5 घंटे ही था। अगर आपको बैंगलोर के लोग पसंद है, सारा बैंगलोर यहीं पे होता है थोड़ा सा दिल्ली थोड़ा सा दिल। थोड़ा सा दिल्ली। कुछ बैंगलोर वाले तो पूरे हिमाचली बन जाते हैं हिमाचली भी कहाँ से बैंगलोर वाला हो गया? सब नाम के हिमाचली थे यार, फैंसी बैंगलोर। इतने सारे लोग हैं तो मुझे क्यों रगड़ रहे हो? आपने पूरी जिंदगी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बाबा रगड़ने का। हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। यहाँ पास में ही कोई गांव है कि वहाँ पर लोकल खाना जो है वो हिमाचली खाना बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलता है, बहुत ही टेस्टी मिलता है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं यार जाना चाहिए और ट्राई करते हैं। तो और ऊपर से आज अक्षय का बर्थडे भी है, तो हम सब लोग जा रहे हैं लंच पर। ये पृथ्वी है और उसके आगे वाले लड़के का नाम मैं भूल गई। हम लंच करने कौन सी सीक्रेट जगह पर गए थे, ये देखने के लिए आपको अगला वीडियो तो जरूर देखना ही पड़ेगा। तब तक आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए।